हरिलाल। नमस्ते, हम है चार्ल्स थॉमसन, सिर्फ जी न्यूज पर। जो आके इस गली का सुधार करेगा यहाँ से वहाँ तक, उसको टिकट मिलेगी। कूड़ा नहीं उठता, सफाई नहीं होती, सारे से पड़ा रहता है। 2-2 3 दिन पानी नहीं आता, मिट्टी आता पानी के अंदर, कीचड़ मिला हुआ आता है। दिल्ली के एक खास इलाके में सिर्फ सीटी बजाते ही सारी गंदगी और कूड़ा गायब हो जाते हैं। जी हाँ, ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम का दिल्ली गेट इलाका है। इस वार्ड में तमाम समस्याओं के बीच राहत की सिर्फ एक ही बात है और वो है झाड़ू वाले बाबू। ये सीटी बजाते हैं और पूरे मोहल्ले का कूड़ा एक जगह से मटने लगता है। दिल्ली गेट वार्ड में ऑटो वाले बाबू की मुलाकात हुई झाड़ू वाले बाबू से। इस वार्ड का रियलिटी चेक और झाड़ू वाले बाबू की मुहिम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा दिल्ली गेट वार्ड पर एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली गेट वार्ड मटिया महल विधानसभा में आता है। यहाँ कुल जनसंख्या 60,000 से ज्यादा और वोटर्स की संख्या 34,000 से ज्यादा है। दिल्ली गेट वार्ड में गंदगी और अतिक्रमण बड़ी समस्या है। एमसीडी प्रशासन पर रुपये लेकर अतिक्रमण को बढ़ावा देने का आरोप है। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां वार्ड में कभी कभी आती हैं। पार्क की व्यवस्था ना होने से बच्चे गलियों में ही खेलते हैं। सड़क, गली और चौराहों पर हर तरफ कूड़ा पड़ा रहता है। पुरानी और जर्जर इमारतों से लोगों को बचाने के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं है। नाले नालियों की सफाई और मरम्मत के काम अधूरे पड़े हैं। एमसीडी के स्कूलों की हालत पहले से बेहतर हुई है। पीने के पानी की समस्या से भी लोग परेशान हैं। पानी की बड़ी परेशानी है जी। पानी कभी आता है, कभी 2-3 दफा, कभी 2-3 दिन पानी नहीं आता और कभी आता भी है। और पानी एकदम साफ सुथरा है क्या? नहीं, पानी खराब आ रहा है। कभी उसमें दवाइयाँ ज्यादा मिली हुई होती हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। लोग वोट किसको दें? दिमाग हमारा आउट हो जाता है, किसको दें? अभी कोई नेता आया है? अभी कोई नहीं आया यहाँ पर, अभी कोई आने नहीं मरा। हाँ, तो कब आएगा? चुनाव के नजदीक आने पे आएगा जी। दिल्ली गेट में एंट्री करते ही समस्याओं से सीधा सामना होता है। यहाँ सड़कों पर ही गंदगी के ढेर नजर आते हैं। गलियों की हालत खराब है। कई जगहों पर सड़कें टूटी हुई हैं। दिल्ली गेट वार्ड का रियलिटी चेक करने के दौरान जब लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने नेताओं के आधे अधूरे और झूठे वादों की पोल खोल कर रख दी। जो काम है वो काम है, सड़क नहीं बना रहा। नहीं, लेकिन छोटा सड़क बनाता है वो। छोटी भी नहीं बनाता, कुछ भी नहीं बनाता। तो कौन बना रहा है? कोई नहीं बना रहा है। हाँ, तो ये बात है ना। तो आप मुझे समझाइए कि क्या नहीं कर रहा है। करना चाहिए। फिर अब लोग वोट किसको दें? दिमाग हमारा आउट हो जाता है, किसको दें? कि जो भी चुनाव के लिए आए उसके गले में जूती का हार डाला जाए, क्योंकि ये काम नहीं करता है, बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता है। मिट्टी आता पानी के अंदर, कीचड़ मिला हुआ आता है। और बाजे टाइम ऐसा होता है जब कोई में नेता लोगों में आपस में कुछ हो जाती है, जैसे पैसा नहीं भरते है, हरियाणा गवर्नमेंट को पैसा नहीं देते, तो ये वो क्या होता है, वो पानी पीछे से रोक देते हैं। दिल्ली गेट इलाके में साफ सफाई की समस्या को खत्म करने के लिए यहाँ के लोगों ने तमाम कोशिशें की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों ने पार्षद के कामकाज पर सवाल उठाए। गलियों में मकानों और दुकानों के सामने पड़ी गंदगी ये बता रही है कि एमसीडी ने साफ सफाई की कैसी व्यवस्था की है। हमने पूछा है ना कि साफ सफाई करने के बाद ये सब कचरा उठा कर कहाँ रखता है। मुझे नहीं मालूम है कि एमसीडी है कि जनता लोग है, लेकिन आप देखिए ये क्या हालत है। मुझे नहीं लगता है कि आज सवेरे झाड़ू लगाया। बड़ी बात यह है, यहाँ पे सड़क बनती है, तोड़ के चले जाते हैं। 2-2 महीने में 3-3 महीने बाद आते हैं बनाने।
उसमें लोगों को परेशानी होती है, गिर जाता है, कुछ टूट जाता है। ये सारी सड़कें टूटी पड़ी है, यहाँ पर पानी भरा रहता गड्ढों के अंदर, परेशानी इतनी है, बहुत परेशानी है। ऐसे हालात बने हुए हैं कि महीनों सफाई नहीं होती, कोई नहीं आता, और यहाँ का म्यूनिसिपल काउंसलर और एमएलए जो है अपने घर बैठे आराम कर रहे हैं। लोगों की परेशानी का उन्हें पता नहीं है। अब जब इलेक्शन आ रहा है तो ये सड़कें सही करा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे। दिल्ली गेट वार्ड में गंदगी की तमाम तस्वीरों के बीच एक राहत वाली तस्वीर भी नजर आई। वार्ड के रियलिटी चेक के दौरान ऑटो वाले बाबू का सामना हुआ झाड़ू वाले बाबू से। जी हाँ, झाड़ू वाले बाबू यानी मोहम्मद अहमद सैफी। यूं तो ये दिल्ली गेट वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, मगर झाड़ू लेकर गली मोहल्ले की साफ सफाई ये 2016 से कर रहे हैं। जनवरी 2016 में जब सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की थी तो मोहम्मद अहमद सैफी ने झाड़ू उठा ली। ये सभी इस तरीके से सफाई अभियान में जुड़ जाएं और गली गली से गंदगी के ढेर अपने आप खत्म हो जाएंगे। गंदगी के ढेर खत्म होंगे तो बीमारियां खत्म हो जाएंगी, मच्छर खत्म हो जाएगा, फिर किसी डिस्पेंसरी की, किसी डॉक्टर की इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। सैफी रोजाना सुबह हाथ में झाड़ू और गले में सीटी लेकर गलियों में निकल पड़ते हैं। उनकी सीटी बजती है तो लोग पॉलिथिन में कूड़ा लेकर आते हैं और उनकी गाड़ी में डाल देते हैं। कितना बढ़िया चीज है ये, तो पूरे दिल्ली में, शायद पूरे हिंदुस्तान में लगना चाहिए। जब ये सिटी पे जाता है अब अपना कचरा फेंकता है। हाँ। और कितने दिन से फेंक रहा है? 1 साल हो गया। अब देखिए सिटी पे जाता है, कूड़ा आ जाता है, देखिए। अरे वाह, क्या सिस्टम है। दिल्ली गेट काफी पुराना इलाका है, लिहाजा यहाँ के कई मकान काफी जर्जर हालत में हैं। ऐसे इलाकों में अक्सर इन इमारतों की वजह से हादसे हो जाते हैं, मगर एमसीडी ने इस बारे में कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया है। ऑटो वाले बाबू को दिल्ली गेट के रियलिटी चेक के दौरान यह मालूम हुआ कि यहाँ के स्कूलों की हालत पहले से बेहतर हुई है, मगर लोगों ने यह भी बताया कि इलाके की हालत पिछले 5 साल में तो क्या 15 साल से नहीं बदली है। दिल्ली गेट वार्ड में इस बार तुर्कमान गेट का कुछ इलाका जोड़ा गया है, मगर दोनों वार्ड की हालत एक जैसी ही है। दिल्ली गेट इलाके में रहने वाले लोगों से जब ऑटो वाले बाबू ने बात की तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि एमसीडी सिर्फ नाम की रह गई है। बुनियादी सुविधाएं तो दूर, यहां लोगों को आवारा कुत्तों से बचाने के लिए भी कुछ नहीं किया गया। देखिए लोगों का दर्द। कुत्ता बहुत है, कुत्तों ने अभी काटा है हमारे, अभी लगवाएं इंजेक्शन हमने। अच्छा, कुत्ता भी आप उसको खाता है? कुत्ता इतना काटता है बच्चों को, बड़ों को, औरतों को कि निकलना दुश्वार करके कुत्तों ने। और कुत्तों पर पाबंदी लगाई हुई है कि जिन्हें ना कोई पकड़ेगा नहीं ना कोई मारेगा। अब ये बताइए, हमसे ज्यादा आबादी में कुत्ते हो रहे हैं, बताओ हम क्या करें? कुत्तों से इतने परेशान है, अपनी गरीबी से परेशान नहीं है जिससे हम कुत्तों से परेशान हैं। पानी की, बिजली की समस्या है यहाँ। बिजली क्या नाम है,
चली जाती है और वो ये लोड शेडिंग की वजह से अब तो और गर्मी में बुरा हाल हो जाएगा। और जी क्या नाम है, बीच बीच में छापे मारने चले जाते हैं बिजली वाले, ये कर दो जी वो कर दो जी, और यहाँ लूट खासोट जो है ना वो चल रही है। दिल्ली गेट इलाके में रहने वालों को सबसे ज्यादा इस बात की तकलीफ है कि साफ सफाई, नाले नालियां और पीने के पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को लेकर रोजाना संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ के लोगों की हालत कई साल से इसी तरह बनी हुई है। हैरानी की बात है कि बुनियादी समस्याएं दूर करने के लिए एमसीडी से मिलने वाला बजट लाखों से करोड़ों में पहुंच गया है और समस्याएं पहले से भी ज्यादा बढ़ गई हैं। हाँ, एमसीडी का चुनाव होने वाला, लेकिन हमारे इलाके में कभी किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ किया भी है ना तो ये हालत हो रही पूरी। ये देखें आप, ये देखें पूरी गली टूटी पड़ी है, पूरी यहाँ से वहाँ तक चल नहीं सकते हम लोग। पैदल जाने में इतना मुश्किल है जिसका हिसाब कोई। जो काम है वो काम है, सड़क नहीं बना। दिल्ली गेट वार्ड के लोगों ने इस बार ये तय किया है कि जो नेता सच्चे वादे करेगा और समय पर अपने वादे निभाएगा उसे ही वोट देंगे। हमारे सभी हमदर्द हैं, लेकिन जीतने के बाद में ना जाने क्या भूल हो जाती है उनको कि जो वो इलाके को भूल जाते हैं या यहाँ के लोगों को भूल जाते हैं, या हमारी कुर्बानी को भूल जाते हैं, या हमारी मेहनत को भूल जाते हैं, हमारी हमदर्दी को भूल जाते हैं। हमारे से अपनापन ख़त्म हो जाता है उनका। जीतने के बाद ये सारा काम हो जाता है। एमसीडी चुनाव में इस बार के समीकरण काफी बदल गए हैं। कहीं सीटों के क्षेत्र का बदलाव किया गया है तो कहीं प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली गेट की जनता अपने लिए कौन सा बेहतर नेता चुनती है। ऑटो वाला बाबू, बिहारी लाल।